क्रूशियल टॉपिक। नमस्ते। आज बात करेंगे एक बहुत ही क्रूशियल टॉपिक की। चलिए बात स्टार्ट करते हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक न्यूज चैनल पे एक लाइव सर्वे देखा था। उस लाइव सर्वे में जो रिपोर्टर था वो दिल्ली के किसी गार्डन या पार्क में घूम घूम के लोगों से एक क्वेश्चन कर रहा था कि क्या हस्बैंड को अपनी वाइफ को एक्चुअल सैलरी की डिटेल्स बतानी चाहिए या नहीं बतानी नहीं बतानी चाहिए। चाहिए। क्या हस्बैंड को अपनी वाइफ से अपने फाइनेंशियल एसेट्स, अपना फाइनेंशियल स्टेटस, इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टीज, इन सब की डिटेल्स वाइफ से शेयर करनी चाहिए ट्रांसपेरेंटली या नहीं करनी चाहिए। थोड़ा बहुत कर दो, लेकिन एक तरह से आइसबर्ग वाला कॉन्सेप्ट जो होता है वो रखना कि तुम्हारे पास इमरजेंसी कैश भी उतना अच्छा खासा होना चाहिए जिसके बारे में किसी को पता नहीं है, ताकि अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो तुम ऑलरेडी वो सॉर्टेड है। ठीक है, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल तुम अपना हर एक चीज़ बता दिया, ये वो दिस दैट दे, तो लोग खर्चा भी उसी हिसाब से करता है। ठीक है, क्योंकि खर्चा करने वाले लोग जैसे कि हम ही लोग हैं, हम लोग के पेरेंट्स वगैरह, जो हम लोग अभी भी पेरेंट्स के छत्र छाया में ही रहते हैं ऑलमोस्ट ज़्यादातर, तो हम लोग कभी इमरजेंसी कैश या कितना जा रहा है एसआईपी या फिर किस में म्यूचुअल फंड, ये सब नहीं देखते। बस इतना ध्यान में आता है कि इतना कमाई है तो इतना खर्च होना ही चाहिए। तो ये चीज़ से बचना है। तो सही बोल रही है मैम। ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे जितनी भी औरतें थी उन सभी ने आंसर करा था कि यस। उन सबका मानना था कि वैसे भी हस्बैंड को अपनी वाइफ से सारी डिटेल्स ट्रांसपेरेंटली शेयर करनी चाहिए, वाइफ को सब कुछ बताना चाहिए और फाइनेंशियल डिटेल्स तो डेफिनेटली शेयर करनी चाहिए। उस मैं पार्क में कुछ हस्बैंड जो अपनी वाइफ के साथ में आए थे उन्होंने भी सेम चीज कही थी। उन्होंने भी यही कहा था ये भी ब्रेन वॉशिंग हुआ है सब मूवीज़ में कि हर एक चीज़ शेयर कर दो, ये कर दो, तुम्हारी ये है फाइन। इवन कभी कभी बहुत कभी कभी नहीं, मोस्ट ऑफ द पीपल को तो ये लगता है कि फाइनेंशियली डिसीजन जो है वो फीमेल ज़्यादा अच्छा बनाती है। ये पूरी तरह से मिथ है, पूरी तरह से मिथ है। जिस जो इस पे बिलीव करता है और जो इसके रिगार्डिंग अपना एग्जांपल देगा, कोई भी रेयर एग्जांपल हो सकता है उसका, तो एक बात समझ लो, एक्सेप्शन डज नॉट मेक द रूल्स। ठीक है, तो हो सकता है कि तुमको कोई मिल गया होगा फाइनेंशियल मिनिस्टर जैसा, तो तू बोल रहा है कि फाइनेंस में बहुत अच्छी है। कि हस्बैंड को अपनी वाइफ से फाइनेंशियल डिटेल्स शेयर डेफिनेटली करनी चाहिए ताकि वाइफ जो है वो उसके अकॉर्डिंग ही अपने खर्चों की प्लानिंग कर सके। नहीं नहीं नहीं, उसको कम बताओ। हम नहीं कह रहे कि पूरी तरह से उसको बताओ ही मत। फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास 10 है, ठीक है, 10 lakhs महीने का देखते हैं। एक तरह से महीने का तुम्हारा समझो कि 70,000 है। ठीक है, तो उसको तुम 45 या 50 के अराउंड बता सकता है। 20 तुमको अपने पास रखना होगा छुपा के, ताकि क्योंकि हर बार तुम एक्सप्लेन करेगा कि हम इसको इमरजेंसी बचा रहे हैं, एसआईपी कर रहे हैं या फिर ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, अब तो कहेगा हम सब कुछ डिटेल्स बता देंगे उसको कि कौन सी पैसा कहाँ जा रहा है। फिर भी ये एकदम ही घटिया आइडिया है। ठीक है, क्योंकि अभी मैम का भी सुन लेते हैं पहले। और उसके अकॉर्डिंग ही अपने खर्चे करे। पर इंटरेस्टिंगली कुछ हस्बैंड्स जो वहां पे अकेले आए थे, जो अपनी वाइफ के साथ में नहीं आए थे, उनका जो इस क्वेश्चन का आंसर था वो था नो। उनका मानना था कि वाइफ से एक्चुअल सैलरी, फाइनेंशियल डिटेल्स जैसे कि प्रॉपर्टी, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, गोल्ड, इन सब की डिटेल्स ना एक्चुअल नहीं बतानी चाहिए, वरना वाइफ ज्यादा खर्चे करने लग जाती है, शो ऑफ करने लग जाती है, अपना लाइफस्टाइल ना अपग्रेड करने लग जाती हाँ, क्योंकि फॉर एग्जांपल उसको क्या होता है, इसमें कंपटीशन एंजाइटी आ जाता है। वो क्या करेगी कि तुम्हारा मान लो एक्चुअल तुम सारा कुछ बता दिया कि तुम 70-80 पर मंथ कमाता है, 70-80,000, और उसको एक पड़ोसी है या फिर उसका एक नीचे कहीं भी आसपास पड़ोसी या कोई रिलेटिव, उसके बारे में उसको पता है कि 35 to 40 कमा रहा है, लेकिन उसकी वाइफ जो है वो हमेशा नया गहना खरीद रही है, चाहे कुछ भी, बहुत सारा एक्सपेंस है, बर्थडे में एकदम भोज पर भोज हो रहा है, तो तुम पे भी बर्डन आने लगेगा। ठीक है, अगर तुम इसको 70 की जगह 50 बताता तो बर्डन फिर भी आता, लेकिन तुमको पता है कि 20 ऑलरेडी सेव्ड है, तो एक तरह से सेविंग तो बच रहा है, उतना तो प्रॉब्लम नहीं हो रहा ना। तो इसलिए ये स्मार्ट डिसीजन है कि बताना तो पड़ेगा ही, लेकिन पूरा मत बताओ। पे स्लिप वगैरह दिखाने वाला ये सब नटंकी नहीं। जाती है, जिसकी वजह से सेव और अगर मान लिया पे स्लिप मांग दे, हो सकता है मांग दे, तो हमको तो पहले तुम पे डाउट आ रहा है कि तुम किस तरह का फ्रेम बना के रखा है कि वो लीडर की तरह बिहेव कर रही है तुम्हारे साथ, और इस तरह से तुम लोग का कम्युनिकेशन मतलब किस लेवल पे है तुम लोग का, जो इस तरह से चालू है कि पे स्लिप दिखाओ। अनहेल्दी, वेरी अनहेल्दी। सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स कम हो जाते हैं और खर्चे ही बढ़ने लग जाते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि एक्चुअली में करना क्या चाहिए, कि फाइनेंशियल डिटेल्स वाइफ के साथ में शेयर करनी चाहिए
या नहीं करनी चाहिए। अब इस इशू से, इस टॉपिक से डील करने का ना एक तरीका है इमोशनल, और जो दूसरा तरीका है वो बैलेंस्ड है और प्रैक्टिकल है। एक फीमेल के नाते मेरा भी मन तो यही करता है कि भावनाओं में बह के मैं भी आंसर कर दूं दूसरे औरतों की तरह, जिन्होंने उस पार्क में ये कहा था कि डेफिनेटली हस्बैंड को वाइफ से सारी डिटेल्स शेयर करनी चाहिए और फाइनेंशियल डिटेल्स तो डेफिनेटली शेयर करनी चाहिए। मन तो मेरा भी करता है कि यही बोल दूं कि हस्बैंड को अपनी एक्चुअल सैलरी वाइफ को डेफिनेटली बतानी चाहिए, अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल्स, दूसरी इन्वेस्टमेंट की डिटेल्स, स्पेशली गोल्ड की डिटेल्स तो वाइफ को बतानी ही चाहिए। इनफैक्ट अगर हो सके तो फाइनेंशियल डिसीजंस वाइफ से कंसल्ट करके लेने चाहिए, क्योंकि आखिर में फैमिली दोनों की है। पर अगर सच कहूँ तो लड़कों को, पुरुषों को, मेल्स को, हस्बैंड्स को ये नहीं करना चाहिए, या कम से कम शादी होने से पहले या फिर शादी की इमीडिएटली बाद तो ये सारी डिटेल्स ना वाइफ को नहीं बतानी चाहिए। कुछ चीजें ना सीक्रेट रखनी चाहिए। दुख होता है मुझे ये बोलते हुए, एक लड़की होने के नाते मैं आपको ये बोल रही हूँ कि हस्बैंड को वाइफ से एक्चुअल डिटेल्स नहीं बतानी चाहिए। तो मुझे इस चीज में कोई खुशी नहीं हो रही है, पर आजकल एक बहुत ही बड़ा इशू चल रहा है। सबको ऑब्वियसली पता है कि वो इशू क्या है। मैं पहले भी कई वीडियोस इस टॉपिक पे बना चुकी हूँ कि कैसे आजकल लड़कियां लड़कों से शादी कर रही है और फिर थोड़े बहुत इश्यूज होने के बाद में एडजस्ट नहीं कर रही है और लड़कों को डिवोर्स दे रही है, और डिवोर्स के बाद में मेंटेनेंस के नाम पे और एलिमनी के नाम पे लड़कों से बड़े पैसे की डिमांड कर रही है। और ये सिचुएशन और भी डिफिकल्ट तब हो जाती है, या फिर लड़कियां बड़े पैसे की डिमांड ना एक्चुअली में तब करती है जब उन्हें एक्चुअल डिटेल्स पता हो, जब उन्हें पता। देखो, तो ये जो चीज़ है नहीं बताने का, उसका यही कोर रीज़न नहीं है। ये तो एक तरह से ये जो मैम बता रही है वो भी सही है एक्चुअली। वो तो ऐसा अगर एक्सट्रीमली पहुंच जाता है तुम उस सिचुएशन में जिसमें उसको सेपरेशन चाहिए, तो फिर ठीक है, ऐसे मैम का पॉइंट बिल्कुल सही है। लेकिन कहने का पॉइंट है कि इसमें एक और पॉइंट हम जोड़ना चाहते हैं, अच्छा नहीं लगेगा सुन के, लेकिन ये रूल याद रखो कि इफ़ योर वाइफ, मतलब वो हमेशा तराजू है उसके माइंड में, सब कॉन्शियस लेवल पे ही तराजू है, ठीक है, ऐसे करके नापा जाता है कि एक है कि तुम्हारे साथ। इसको हम पेंट प्रोग्राम में अच्छे से समझा पाएंगे। कहाँ है मेरा पेंट प्रोग्राम, देखो अच्छे से समझाते हैं इसमें। उसके पास एक तराजू है, ठीक है, ऐसे करके दो मेजर होता है दोनों का, कि इसमें है कि मैरिड और डिवोर्स, ठीक है। तो इसका सबकॉन्शियस लेवल पे कंपैरिजन चालू रहता है कि उसका लाइफ अभी किस चीज़ में बेटर है, ठीक है। तो अगर उसको अंदर से लगे कि तुमसे सेपरेट होके वो अच्छा लाइफ गुजार सकती है, उसका प्लान पूरी तरह से रेडी है, तो वो चली जाएगी भाई। कोई प्यार वगैरह कुछ नहीं होता, उसको जाना वो भागेगी। तो कहने का मेरा ये बात है कि कभी भी उसको उसको हमेशा डिपेंडेंट रखो अपने आप पे, ठीक है। यहाँ जो इंडिपेंडेंट बनाने का जो तुम लोग के अंदर चुल मच गया है कि उसको तुम जॉब के लिए फोर्स कर देता है, और ये वो जॉब का तो एक अलग मैटर है, लेकिन हम जॉब के लिए भी एक हम चीज़ इसमें पॉइंट ऐड कर ही देते हैं। लेकिन इसमें पहले एक रूल बता देते हैं कि अगर उसको लगा कि लाइफ का क्वालिटी यहाँ पे मान लो 90 है, ठीक है, और यहाँ वाला का लाइफ क्वालिटी 95 है, 100% तुमको मिलेगा यही, ठीक है। अब तुम बोलेगा क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि लव एंड रिस्पेक्ट। एक बात समझो, ये जो तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है ना लव का, बॉलीवुड वगैरह या जो भी है, इसका वैलिडिटी बहुत कम होता है। ये मुश्किल से स्टार्टिंग इनिशियल टाइम 6 से 1 साल तक ये संभाल सकता है लव, ठीक है। और जो फैंटेसी वगैरह है वो तुम्हारा 1 साल तक रिलेशनशिप को झेलवा सकता है। लेकिन अगर ये नहीं रहा ना रिस्पेक्ट, तो ये तुम्हारा लॉन्ग टर्म नहीं चलने वाला। अब तुमने कहा क्या है रिस्पेक्ट का क्या मतलब हुआ? रिस्पेक्ट का ये मतलब हुआ कि कोई तुमको डिसरिस्पेक्ट ना करे, कोई क्या वो ना करे। अगर वो तुमको एकदम ह्यूमिलिएट करती है, गाली गलौज करती है, उल्टा पुल्टा नाच नटंकी चल रहा है तुम लोग का, नहीं चलेगा। तुम लोग का रिलेशन लिखवा लो हमसे, ठीक है। और रहा बात अभी जॉब पे आ ही गए हैं, तो जॉब के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। जो मेल अभी के करेंट सिविलाइजेशन में जो अभी एक फोर्स आ रहा है कि फ़ीमेल को भी जॉब पे भेज दिया जाए, या फिर उसको भी नौकरी लगवा दिया जाए, या फिर इंडिपेंडेंट जो भी तुम लोग का जो नाच नौटंकी चल रहा है, उसका एक कॉन्सिक्वेंस है, जो बिग कॉन्सिक्वेंस है बेसिकली। वो देख लो, हम आईटी इंडस्ट्री से आते हैं, ठीक है, तो हमको बहुत कुछ पता है। मतलब कंप्यूटर के बारे में नहीं, कंप्यूटर के बारे में तो पता ही है, आईटी में है, तो हमको पता है कि अभी सबसे ज़्यादा कौन से फील्ड में है फीमेल।
आईटी में, ठीक है। तो हमको पूरा स्टोरी वो लोग का डेली बेसिस पे आता है। मेरा एक और चैनल है, हम हर बार मेंशन किए हैं, लेकिन नाम तो अभी तक वो चैनल का नहीं बताया, नहीं बताएंगे अभी, लेकिन हमको अच्छे से पता है कि आईटी इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, ठीक है। तो तुम समझो कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, हस्बैंड वाइफ, ठीक है। ये दोनों का जो स्पेंड टुगेदर टाइम है, ठीक है, बिजनेस डे में, मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू सैटरडे, वो मुश्किल से 2 आवर है, ठीक है। और इसका जो टाइम है जो ऑफिस में बीत रहा है वो ऑलमोस्ट 9 to 5 तो है ही, लेकिन जाने आने का टाइम, फिर घर पे रह के कॉल वगैरह या मैसेजेस वगैरह, मतलब पूरा इंगेजमेंट टाइम जो है वो ऑलमोस्ट है तो कम से कम 9 से 10 घंटा है, जिसमें या तो इसका मेंटल, मतलब मेंटल इन द सेंस कह रहे हैं कि 1 आवर तो इसका मेंटल रहता है उस पर खर्च, कि कुछ ना कुछ सोचना उस प्रोजेक्ट वगैरह या कोई इसका कोवर्क, मतलब कुछ ना कुछ चलते रहता है। मतलब ओवरऑल 9 to 10 आवर इसका स्पेंडिंग आवर है इस पर, और ऑलमोस्ट 8 घंटा तो सोना है ही। फिर मतलब तुम खुद समझ के देखो कि एक तरफ 2 आवर है और एक तरफ 10 आवर है, 2 आवर वर्सेस 10, एक कॉन्सेप्ट तो ये हो गया, टाइम इसका कहाँ जा रहा है। फिर उसके बाद देखो, अब तुम बोलेगा जॉब है तो काम तो जाएगा, यहाँ बताते हैं अभी काम का क्या मतलब होता है, अभी बताते हैं। तुमको ये समझना होगा कि फीमेल जो है वो स्टार्टिंग से ही ना, बहुत स्टार्टिंग से केव टाइम में, हम हर बार लेते हैं एग्जांपल क्योंकि समझने में आसानी होता है, ठीक है। तो केव टाइम से ही जो फीमेल है वो सर्वाइवल के लिए हमेशा से मेल पे डिपेंड हुई है, ठीक है। अभी सिविलाइजेशन आ गया है, पुलिस वगैरह है, अभी अगर हम पुलिस को डिलीट कर दें यहाँ से, मतलब लेस हाइपोथेटिकली कि अगर हम पुलिस और जितना अथॉरिटी है जो एक दूसरे को जान से मारने से रोकती है, ठीक है, तो अगर वो हट जाए अभी, ठीक है, तो क्या होगा तुमको पता ही है, मार मच जाएगा, ठीक है। जो ताकतवर होगा वही जी पाएगा, और जो ताकतवर होगा उसके पास मल्टीपल फीमेल होगी, पहला बात है। जैसे राजा के टाइम में होता था, राजा के पास देखता था कितना रानियाँ होता था पहले, अब कॉन्सेप्ट पे आते नहीं तो आउटसाइड टॉक तो होते रहेगा, ठीक है। तो ये जो फीमेल है, मान लो अगर वो प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट फीमेल, ठीक है, और यहाँ पे मेल है, ठीक है, दोनों का सर्वाइवल रेट देखो तुम, इवन ही इंजर्ड भी रहेगा ना, इंजर्ड मेल, ठीक है, फिर भी इसका जो सर्वाइवल रेट है वो 30% तो एटलीस्ट रहेगा, और यहाँ है तो 90% है, ठीक है। और इसका है नॉर्मल, अगर ये फीमेल है तो इसका सर्वाइवल रेट 10% है, और अगर ये प्रेग्नेंट है तो इसका 2% है, बहुत कम परसेंटेज है कि सर्वाइव करेगी ऑन हर ऑन, ठीक है, मतलब अकेले। तो इसको हमेशा डिपेंडेंट होना पड़ता है, ठीक है। तो इसी के लिए बायोलॉजी इसको इस तरह से, इसका बॉडी कुछ कुछ हरकत करता है कि कैसे भी अट्रैक्ट कर पाए मेल को, ठीक है। गला ख़राब हो रहा है मेरा। अब बात आते हैं सर्वाइवल पे, ऑफिस सर्वाइवल का बात कर रहे हैं। तो तुम खुद सोचो कि स्टार्टिंग से ही जब वो डिपेंडेंट रहेगी अपने मेल पे, यानी कि वो मेल को रिस्पेक्ट देगी, ठीक है, उसका कहना मानेगी, क्योंकि एक तरह से उसके शिप में बैठी है, ठीक है। तो कैप्टन का बात तो मानना पड़ेगा, हम कीप टाइम का बात कर रहे हैं, अभी अभी पे आएंगे अभी, तो रिस्पेक्ट आएगा, ठीक है। और अथॉरिटी जो रहेगा पूरी तरह से मेल का रहेगा। पहले के टाइम में भी यही होता था, अथॉरिटी जो मेल बोलता था वही होता था। अभी सिविलाइजेशन आगे बढ़ गया है तो इस चीज़ को, ये रूल को ब्रेक किया गया है, जो कि ठीक है। अथॉरिटी जो है पहले 100% मेल लगता था, ठीक है। तो ये बायोलॉजी ये लोग का सबकॉन्शियस लेवल पे ये सब चला गया है कि जो हमको डायरेक्शन देगा, जो हमको बताएगा कि कैसे जीना है, कैसे करना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, जो हमको डायरेक्शन देते रहेगा कंटिन्यूसली, जिसके हम अथॉरिटी में रहेंगे, उस वो मेरा अल्टीमेटली मेरा हस्बैंड होगा, ठीक है। हस्बैंड इन द सेंस कि वो मेरा बच्चे का बाप होगा। तो कहने का सेंस इसमें क्या आता है वो समझने का कोशिश करो। तुम्हारा जो बॉस है उसका, ठीक है, वो कंटिन्यूसली अथॉरिटी में रखे हुए, तुम इसीलिए तुम देखेगा ना, हम भी सुने हैं बहुत सारा केस में तो बॉस या ऐसा किसी से चक्कर होता है जो हायर अथॉरिटी में हो, या फिर टीम लीडर, टीएल जो है तुम्हारा, वो ज़्यादातर इन्वॉल्व होता है इसमें। क्यों? क्योंकि ये ऑर्डर चलाता है, ये एक तरह से अथॉरिटी वाला इसको एकदम बायोलॉजिकल देता है, डीएनए को हिट करता है डायरेक्ट। अथॉरिटी है इसका और 9-10 घंटा इसको रखता है एकदम अपने कंट्रोल में कि ये करना है, वो करना है, फिर डांटता है कि ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, ये होगा, ये होगा, वो कंटिन्यूसली, ठीक है। और यहाँ पे जो हस्बैंड है, खास करके अभी का,
उस पे तो 0% अथॉरिटी है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी बेचारे पे 100% है कि इसका हेल्थ कैसा है, इसका खाना खा रही है कि नहीं, जी रही है कि नहीं, सांस ले रही है कि नहीं, 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस पर। कुछ भी उल्टा पुल्टा हो गया तो इसको जेल भेज देगा सब, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके पास है, लेकिन अथॉरिटी 0% है। ये कुछ भी बोलता है तो काम नहीं होता है, कुछ भी बोलता है कुछ भी नहीं सुनती है। अब आते हैं इन्वेस्टमेंट पे, ये टॉपिक तो तुम समझ गया। अब इन्वेस्टमेंट का कितना भारी रोल है वो देख लो। हम लोग कोई भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम लोग का अंदर से ही रिटर्न आदमी खोजता है। फॉर एग्जांपल, तुमको क्यों लगता है कि माँ का बॉन्ड जो अपने बच्चों के लिए होता है वो दुनिया का सबसे ज़्यादा हैवी बॉन्ड होता है? क्यों? क्योंकि तुम खुद सोच के देखो, मदर, चाइल्ड जब ये पूरी तरह से डेवलप तो ये कम से कम 12-15 तक ऑलमोस्ट हो जाता है। जब हाईली डिपेंडेंट रहता है तो कितना 10 साल तक तो ऐसा इसका हरकत रहता है कि पूरी तरह से इसका मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ता है मदर को। पूरी तरह से इंजर्ड हो गया मतलब एक तरह से माथा में भी इसका घूमते रहता है, इसको सर्वाइवल के फिर में चिंता करते रहते हैं कि कहीं गिर गया होगा, खेलने गया है। मतलब एक तरह से इसका जो इन्वेस्टमेंट है ना, फिजिकली जो इसका इन्वेस्टमेंट है, फिजिकली इन्वेस्टमेंट मतलब कि खाना पीना, कपड़ा धोना, या फिर उसका जो फिजिकल मेहनत है जिसमें कि मैकेनिकल हाथ वगैरह चलता है, ठीक है। और मेंटल जो इन्वेस्टमेंट है इसका, वो भी इसका बहुत ज़्यादा है, मतलब अच्छा खासा परसेंटेज है। तो वो भी किस लिए है, वो कहाँ होगा, स्कूल से पढ़ रहा होगा कि नहीं, उसको कोई पीट तो नहीं रहा होगा टीचर, मतलब यही सब टाइप का चलते रहता है। तुम किसी भी मदर से पूछ सकता है ये सब चीज़ें। तो इसका बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है इसको लेके, ठीक है। और इसी के लिए जो बॉन्ड होता है सबसे ताकतवर होता है, सबसे ताकतवर इन द सेंस क्योंकि इसका इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है इस पर कि अब तुम बोलेगा नहीं यार ये तो हर जगह होता है। आप भी बताते हैं, एक एग्जाम्पल और देते हैं तुमको, इसलिए तुमको अभी हम एक एग्जाम्पल देते हैं। एक है बायोलॉजिकल मदर, ठीक है। दो एग्जांपल देंगे बेसिकली, दोनों बायोलॉजिकल मदर है, कोई स्टेप स्टेप का चक्कर नहीं है, ठीक है, ठीक है। दोनों बायोलॉजिकल है, लेकिन ये जो है ये कभी पाली नहीं, ठीक है, नौकर वगैरह रखे, कभी इसको कोई तरह का बर्डन नहीं आया। ये ऑफिस ऑफिस ये कुछ भी संभालती है, ठीक है। तो कभी भी इसके अंदर कोई बर्डन नहीं आया कि मेरा कोई बच्चा है, मतलब इसको बस 9 महीने इसको बस पेट में रखना था बस। उसके अलावा कहीं भी इसका इन्वेस्टमेंट अगर चेक किया जाए तो कहीं भी नहीं था इन्वेस्टमेंट, सारा कुछ इसका सॉर्टेड था, नौकर था, चाकर था, सब कुछ देख रहा था। तो इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट था इस बच्चे के लिए, चाइल्ड के लिए, वो बहुत कम था। तो दोनों का जो बॉन्डिंग होगा प्यार वाला वो बहुत कम होगा, ठीक है। और इसी सेम में है जिसके पास उतना फैसिलिटी नहीं है, इसको बहुत टेंशन लेना पड़ रहा है अपने बच्चे के लिए, इसको बहुत टेंशन, क्या पूरा इन्वेस्टेड है, पूरा मतलब एकदम रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी सब कुछ है इसके पास। तो इसका जो बॉन्ड होगा ना, उसी बॉन्ड को तुम लोग आज भी कहता है कि एक माँ तो माँ ही होती है, इसी चीज़ को देखते हुए, ना कि इसको देखते हुए। इसलिए तुम इधर बहुत सारा न्यूज़ सुनने लग गया होगा पिछले 4-5 साल से, जब से इस सिविलाइजेशन में एक ट्रेंड आया है कि मदर को नौकरी करना चाहिए, ये वो। तो नौकरी करेगी तो फिर भाई केयर तो कर नहीं पाएगी, तो वो एक केयर टेकर को रखती है, इसलिए जो बॉन्ड है वीक होते जा रहा है, ठीक है। तो रूल वही है, इन्वेस्टमेंट जितना होगा उतना ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, मतलब उतना ज़्यादा आदमी चाहता है कि लंबा चले रिलेशन। अब यहाँ पे हम लोग फिर से पुराने फैक्टर पे आते हैं, ठीक है। ये है तुम्हारी वाइफ, ठीक है, ऑफिस वाइफ, मतलब ऑफिस की। तो इसका जो इन्वेस्टमेंट है ना तुम्हारी तरफ, ना तुम्हारे लिए खाना बनाती है, ना कपड़ा, ना कुछ ना कुछ ना कुछ, तो तेरे पे इन्वेस्टमेंट इसका बहुत कम है। मेंटल वगैरह भी इसको हमेशा ऑफिस वगैरह का टेंशन, मतलब कुछ भी नहीं है। तो एक तरह से तू बस रूममेट है, तू कुछ हस्बैंड वस्बैंड नहीं है, ठीक है। और अगर तुम्हारा जो ये वाला बॉन्ड है अगर ठीक चल रहा है तो थोड़ा बहुत चलेगा भी रिलेशन, अगर इसमें भी प्रॉब्लम चल रहा है तो काम ख़त्म है तेरा, कब तेरे पे केस ठुकाएगा जिसका कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। और डीप जाना चाहते हैं हम इस पर, लेकिन दूसरा वीडियो में जाएंगे, अभी थक गए हम, मास्क पहन के बोलना मुश्किल है यार।